Hello everyone, welcome to EduTap. So in today 10 minutes a day series, हम प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग में मॉड्यूल डी का टॉपिक स्टार्ट करें वैल्यूज एंड एथिक्स। तो आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आपको क्लियरली पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक की इंपॉर्टेंस, कितनी डेप्थ में आपको इसको पढ़ना चाहिए और कौन कौन से टॉपिक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। एंड अगर आप जैब एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं ना, तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसका हमने बहुत ही बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि एक तो इनसे आपको रियल एग्जाम का पैटर्न पता चलता है। सिंस आपके पास टाइम कम होता है तो हाई वेटेज वाले टॉपिक आप आराम से कर पाते हैं एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से आपकी प्रैक्टिस जो है हो जाती है। तो डिस्कस करते हैं वैल्यूज एंड एथिक्स के बारे में। देखिए, वैल्यूज एंड एथिक्स क्या है, ये क्यों बिल्ड करती है ट्रस्ट एंड रिजिलियंस। सबसे पहले एथिक्स के बारे में बात करते हैं। तो एथिकल प्रैक्टिसेस क्या होती है? दे आर एसेंशियल इन बिजनेस, सबसे जरूरी होती है टू ओवरकम एथिकल क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब कि जब भी कोई ऐसी अनफोर्सिन सिचुएशन आ जाती है, कोई क्राइसिस, कोई इवेंट जो कि कंपनी के लिए फेवरेबल नहीं है, तो उस टाइम पे एथिक्स हमारी हेल्प करते हैं कि हम गुड और बैड में से डिसीजन ले पाए। तो जनरली जब हमने राइट और बैड में से, राइट और रॉन्ग में से कोई चीज सेलेक्ट करनी है तो हम कर पाते हैं, बट जब ज्यादा सही और कम सही में से सेलेक्ट करना होता है ना, तो बड़े बड़े मैनेजर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस सिनेरियो में हमारी हेल्प कौन करता है? एथिकल क्राइसिस। और इससे क्या होता है? बिजनेस को मजबूती मिलती है। तो अगर कोई कंपनी है जिसमें कस्टमर का काफी ज्यादा ट्रस्ट है, लॉयल्टी है, और उस कंपनी में कुछ क्राइसिस वाली सिचुएशन आ जाती है, तो कस्टमर फिर भी उसका जो है साथ नहीं छोड़ते ऐसे टाइम पे भी, क्योंकि उनको पता है कि कंपनी उनके साथ लॉयल रही है, हमेशा अच्छे प्रोडक्ट डिलीवर किए हैं। तो अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, अनफोर्सिंग सिचुएशन, तो वो कस्टमर की लॉयल्टी उनके साथ जुड़ी रहती है। अब अगर बैंकिंग की बात करें, तो एथिक्स आर क्रिटिकल इन बैंकिंग, क्योंकि ये सेक्टर जो है ना ट्रस्ट पे ही चलता है। अगर ट्रस्ट गया तो ऑब्वियसली लोगों का पैसा है आपके पास इतना वैल्यूबल, जो वो पैसा किसी और को नहीं देते हैं बट आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तभी वो अपना पैसा दे रहे हैं ना आपको। तो ये बिजनेस तो ट्रस्ट के ऊपर चलता है, बैंकिंग का बिजनेस। तो यहाँ पे तो एथिक्स का रोल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बैंकिंग प्रोफेशनल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन से एथिकल कंडक्ट्स हैं? ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीडरशिप। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है जो एक बैंकिंग प्रोफेशनल में होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो अपने कस्टमर के साथ, तो क्या होगा? रिलेशन जो है खराब हो जाएगा। लीडरशिप क्वालिटीज भी जरूरी होती है, क्योंकि आप एक टीम को लीड कर रहे हो। ठीक है, अगर आपका ब्रांच मैनेजर खुद ही राइट एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहा आपके सामने, तो फिर आप कैसे एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकते हो? अगर आप एथिक्स फॉलो नहीं करते हो, नॉट एडहेरिंग टू एथिकल स्टैंडर्ड्स, तो ये ग्लोबल इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है नेगेटिव। जैसे वो बड़े बड़े क्राइसिस हुए, जैसे सत्यम स्कैंडल हुआ आपका, ठीक है, आपका ग्लोबल क्राइसिस आए, तो ये वाली सिचुएशन आ जाती है। सत्यम स्कैंडल तो हमारा इंडिया में ही था, बट अगर ग्लोबली बात करें तो ग्लोबल क्राइसिस 2008 जो थे, फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, बहुत बड़े क्राइसिस, जिसका इम्पैक्ट इंडिया में भी रहा था। तो वो होता है, और वो रीजन था कि एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं हो पाई थी उस टाइम पे। ठीक है, लोगों को लोन दे दिए विदाउट लुकिंग कि वो कस्टमर पे कर सकता है कि नहीं के कर सकता है, तो एथिक्स टूटे ना उसमें, एथिक्स फॉलो नहीं किए। अगर एथिक्स फॉलो किए होते तो प्रॉब्लम नहीं होती। तो दैट्स वाई एथिक्स बोलने को होता है कि क्या है ये, राइट और रॉन्ग ही तो है, ये तो सबको पता है, बट ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब भी हम कोई वर्किंग प्रोफेशनल है या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं। अगर आप वैल्यू की बात करें, तो वैल्यू क्या होते हैं? थोड़े से पर्सनल होते हैं, ये स्टेबल लॉन्ग लास्टिंग बिलीफ होते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है किसी के लिए। तो ये क्वालिटीज हैं जो वन चूज टू एम्बॉडी टू गाइड वन एक्शन एंड कंडक्ट। ठीक है, कि जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर कोई पर्सन ऑनेस्टी के साथ काम करता है तो वो अपने हर एक काम में ऑनेस्टी ही फॉलो करेगा। फिर अगर कोई उसको ब्राइब देने की कोशिश करेगा तो वो मना करेगा कि उसको ब्राइब नहीं लेनी। तो ये आप सीखते हैं अपनी फैमिली से, सराउंडिंग से, सोसाइटी से, आपकी अपब्रिंगिंग क्या रही है, तो वो वैल्यू इनकलकेट हो जाती है आपके अंदर। डेफिनेशन ऑफ एथिक्स की अगर बात करें, तो इट इन्वॉल्व डीलिंग विद व्हाट इज गुड और बैड, जो हम डिस्कस कर रहे थे। क्या मॉरल ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशंस है हमारी, सेट ऑफ प्रिंसिपल होते हैं ये स्टैंडर्ड, जो गवर्न करते हैं इंडिविजुअल को और ग्रुप को भी। प्रिस्क्रिप्टिव होते हैं नेचर में, कि फोकसिंग ऑन व्हाट शुड और ought टू बी डन, क्या करना चाहिए, क्या सही है सोसाइटी के लिए। अब ओवरऑल जब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है काम करती है, तो सोसाइटी में ही है ना हम सारे लोग। तो अगर हम सोसाइटी में रह रहे हैं, तो हमें कुछ सोशल बेनिफिट्स सोसाइटी के लिए भी तो सोचना पड़ेगा। अगर हम सोसाइटी के लिए नहीं सोच रहे हैं,
ठीक है? तो हमारा बिज़नेस लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि डिपेंड करता है सोसाइटी के ऊपर कि हमारे एक्शन अलाइन हो रहे हैं एज़ पर द स्टैंडर्ड और नॉट। तो एथिक्स का रोल क्या है सोसाइटी में? इट हेल्प्स प्रिवेंट हार्म टू सोसाइटी एंड इंश्योर एक्शन अलाइन विद एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड, कि जो सोसाइटी में एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है, उनके साथ हमारे एक्शन अलाइन होने बहुत ज़रूरी होते हैं। अब डिफरेंस क्या है? अगर देखें, मीनिंग तो हमने कर लिया कि सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइन जो हेल्प करते हैं फॉर्म बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। वैल्यूज क्या है? कि जजमेंट्स और डिसलाइक, लाइक डिसलाइक ऑफ अ पर्सन, क्या सही है, क्या गलत है, मुझे क्या पसंद है। अगर मैं फॉलो करती हूँ कोई एक पर्टिकुलर चीज, इंटीग्रिटी, इफ आई एम फॉलोइंग कि आई हैव टू वर्क विद इंटीग्रिटी, तो मैं वो चीज फॉलो करूंगी, अपने वर्क प्लेस में भी वही दिखाऊंगी, क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग वैसे ही हुई है। तो एथिक्स ना मोस्टली प्रोफेशनल सेटिंग्स में होते हैं, वैल्यू पर्सनल होते हैं हमारे। डज नॉट वेरी इन मोस्ट ऑफ द केसेस, वेरी नहीं करते, पर ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। जैसे मेरे लिए ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट है, किसी दूसरे पर्सन के लिए कुछ और वैल्यू इंपॉर्टेंट हो सकती है। कई बिलीव करते हैं कि हार्ड वर्क इज अ की टू सक्सेस, कई स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हैं, तो ये वेरी करते हैं। एंड दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रोफेशन, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, एंड वैल्यूज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजन, कल्चर, कम्युनिटी एंड फैमिली एंड सोसाइटी। राइट, सो दैट्स ऑल अबाउट योर वैल्यूज एंड एथिक्स। एंड इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, प्रोफेशनल एथिक्स इन बैंकिंग प्राइमरी गाइड व्हाट? पर्सनल लाइफस्टाइल चॉइस, compliance with regulation and only moral duty and responsible conduct for individual and institutions, या marketing strategies? तो क्या इसका सही आंसर है? मॉरल ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट फॉर इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस। अगर आप जैब नवंबर को टारगेट कर रहे हैं ना, तो वी हैव अ मास्टर कोर्स फॉर यू, जहां पे इन 4 कंपोनेंट्स को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करवाया जाता है विद कॉन्सेप्ट क्लासेस, जो कि एक तरह की रिकॉर्डेड फॉर्म में होती हैं। लाइव क्लासेस होंगी आपकी जस्ट बिफोर द एग्जाम, आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी। तो आप वेबसाइट पे जाइए, कूपन कोड यूज कर सकते हैं जैब 75 टू अवेल दिस सर्विसेज। साथ के साथ हमारा नवंबर का लाइव क्रैश कोर्स भी चल रहा है, तो बैच 2 चल रहा है अभी, तो बैच 3 भी लॉन्च होने वाला है, तो उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। आप वहां पे बंडल्स में जाके जो है एंड देख सकते हैं कि हमारे कोर्स की डिटेल, जो लाइव क्रैश कोर्स है। और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, कोई और क्वेरी है, तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं hello@edutap.co.in एंड www.edutap.co.in हमारी वेबसाइट का एड्रेस। थैंक यू सो मच।